ठाकुर समाजवादी पार्टी में है तो जान लीजिए उसके लिए बहुत नरक है। हाँ, विकास हुआ है। विकास आपके ज़िले के बड़े बड़े नेताओं का हुआ है। कोई एलसी से चलता है, कोई हेलीकॉप्टर से चलता है, कोई उससे चलता है। ये विकास हुआ है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी आपको टिकट देना चाहती थी उस समय, लेकिन मंजू सिंह जी को टिकट मिल गया। बड़े लोग हमारे इस जिले के हमको नहीं चाहते थे कि मैं एक छात्र राजनीति करके आया हूँ, ये भी राजनीति में पनप जाए या बढ़ जाए। उन लोगों की सोच अलग थी मेरे ख्याल। किस क्षत्रिय के ऊपर अन्याय हो रहा है बता दीजिए, कोई बता दे एक चीज कोई हमें। और मैं 10 ब्राह्मण का नाम लेके बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से 10 ब्राह्मण का नाम लेके बताऊंगा जिसका घर, मकान, दुकान और होटल और सब गिर रहा है। खलनायक तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लीजिए। विजय मिश्रा से वोट ले लिया। विजय मिश्रा विधायक थे। वोट लेने के बाद जैसे विजय मिश्रा बाहर निकलते हैं, विधानसभा से गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। और ये देश गंगा जमुनी तहजीब है, कौन कब किसको पिघला ले, कौन कब किसको मोड़ ले आए, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये चुनाव जो होगा 27 का, इस पर कोई जोर दबाव नहीं, कोई, ये खाली एक मुद्दा देते हैं लोग जनता को गुमराह करने के लिए। माने सांसद जी भी, पूर्व सांसद जी भी गुमराह कर देते हैं। लेकिन आज भी मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। मैं कभी समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। मैं हमेशा जिसके साथ रहा, सुख दुख में भी रहा। अब वो खत्म हो गया कि राम का लहर है या भगवान का लहर है या प्रभु का लहर है। आस्था सबके अंदर है, सबके अंदर प्रभु भगवान राम भी है, लेकिन अब वो रहा नहीं गया। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आप लोगों का साथ अभय सिंह, धनंजय सिंह इन लोगों से था। राजनीति करने की तब चेष्टा नहीं थी, तब मैं पढ़ने गया था। लेकिन मैंने बताया कि एक ऐसे मुकदमे में मेरा नाम लोगों के साथ आ गया। तो विकास तो हमारे सरकार में हुआ था। आप एक विजन बता दीजिए, मैं आज ही समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा। एक विजन बता दीजिए। लेकिन समीकरण जो बैठेगा इस समय, क्योंकि भाजपा का जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ही कैंडिडेट समाजवादी का होगा तो चुनाव नहीं हो पाएगा। विकास किसी गरीब की झोपड़ी का नहीं हुआ। लोग मंच से भाषण देते हैं कि मैं गरीब की झोपड़ी में जाऊंगा, दिया जलाऊंगा, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी का विकास नहीं होगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत की थी। विजय कुमार सिंह और टिंटू सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप छात्र राजनीति से लखनऊ विश्वविद्यालय से आए, उसके बाद समाजवादी पार्टी में काफ़ी सालों से हैं, तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? मैं एक गांव से गया था। गांव से लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया और लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के दौरान कुछ ऐसे मामले आए। उस मामले से जब हम निकल कर बाहर निकले तो मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों की एक बहुत अच्छी टोली थी और नौजवानों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। चाहे वो जनपद से, चाहे अदर जनपद से, कई ऐसे साथी मजबूत थे हमारे जो हमें छात्र संघ का चुनाव लड़ाना चाहते थे। और उन्होंने तय किया कि आपको छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। तो मैंने अपनी पाली राजनीतिक लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरुआत की और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव में तैयारी करके लड़ा, जो कि मैं रनर रहा। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार रही और मुझे मौका मिला विद्यार्थी परिषद से लड़ने का। मैंने छात्र संघ का चुनाव विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। यही मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। सपा सरकार थी तो उसमें मैंने विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा था। उस समय उसमें चुनाव आप हार गए। मैं हार गया था 86 वोट। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आप लोगों का साथ अभय सिंह, धनंजय सिंह इन लोगों से था। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो ये लोग छात्र राजनीति कर रहे थे। उस समय अभय सिंह छात्र राजनीति कर रहे थे, तो हम लोग भी उसी दौर में देखे इनको। और राजनीति करने की तब चेष्टा नहीं थी, तब मैं पढ़ने गया था। लेकिन मैंने बताया कि एक ऐसे मुकदमे में मेरा नाम लोगों के साथ आ गया। फिलहाल मैं उस मुकदमे में, मुझे न्यायालय ने बरी किया। वो जल अधीक्षक हत्याकांड, मैं बरी हो गया था, सारे लोग बरी हो गए थे। 25 लोग, 24 लोग उसमें फंसाए गए थे। तो जब मैं उससे निकला तो मैं छात्र संघ का चुनाव मैं ही इस टीम से लड़ा था। ये टीम सारे लोग साथ में थे? अभय सिंह, धनंजय सिंह आप एक साथ? नहीं, धनंजय सिंह तो अलग हो गए थे और अभय सिंह की टीम थी
तो मुझे छात्र संघ का चुनाव उन्होंने लड़ाया था और उनके लोग भी हमारी मदद किए और इस गोल ग्रुप से मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। इसके बाद आप वापस गांव आ गए। फिर भाई जन्मभूमि थी वो कर्म भूमि बनी, तो लखनऊ भी रहे और गांव भी आते रहे। गांव में मैंने अपने पत्नी को ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ाया तरफगंज से बसपा के सरकार में। भाई सरकार जिसकी रहती है तो चुनाव उसी का होता है। ये सब चुनाव जिला पंचायत भी लड़ाए, तो कई ऐसे राजनीति मैंने किया। खैर अभी हमें भगवान की कृपा से वो दिन नहीं देखने मिला कि सफलता नहीं मिली। इन चीज़ों का बड़ा विरोध रहा या जो भी रहा, बड़े लोग हमारे इस ज़िले के हमको नहीं चाहते थे कि मैं एक छात्र राजनीति करके आया हूँ, ये भी राजनीति में पनप जाए या बढ़ जाए। उन लोगों की सोच अलग थी मेरे खिलाफ, मुझे नहीं बैठने दिए। खैर मैं अपने लाइन और संघर्ष पे चलता हूँ। आज मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। मेरे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और उनके बताए हुए मार्गों पे हम लोग चलते हैं। आज 22 साल से 24 साल के बीच मैं समाजवादी पार्टी के दामन को थाम कर चल रहा हूँ और आज भी समाजवादी पार्टी में हूँ। शुरुआत में समाजवादी पार्टी आपको टिकट देना चाहती थी उस समय, लेकिन मंजू सिंह जी को टिकट मिल गया। ये सच्चाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे खुद कहे थे 12 में, और शायद आप पूछिएगा बड़े नेताओं से यहाँ के बारे में, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। 12 की तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी और मेरे कई साथी बैठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे स्वयं कहा था कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे उस समय, हमारे पार्टी के सांसद रहे, कहीं से क्या था मैं नहीं बता सकता उन चीज़ों को। उन्होंने किस तरीके से, माननीय उस समय श्रद्धेय नेताजी थे मुलायम सिंह जी, उनसे बार्गेनिंग करके टिकट हो गया। मंजू सिंह का टिकट फाइनल हुआ, हमारा नहीं हुआ और मंजू सिंह विधायक बन गए थे 12 में बन गए। इसके बाद फिर मैं समाजवादी में रहा। 17 में माननीय पंडित सिंह पहुंच गए उसी सीट पर, मंजू सिंह भाजपा में चले गए। मंजू सिंह चुनाव ही नहीं लड़े और पंडित सिंह चुनाव लड़े वहाँ से। आज पंडित सिंह भी नहीं है। पंडित सिंह फिलहाल चुनाव तरफगंज से हार गए। 22 की स्थिति ऐसे रही। मैं तब भी मांगा था टिकट, नहीं हुआ। लेकिन आज भी मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। मैं कभी समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। मैं हमेशा जिसके साथ रहा, सुख दुख में भी रहा। सुख भी रहा तो उनके साथ रहा, दुख भी रहा तो भी उनके साथ हूँ। और समाजवादी पार्टी का मैं एक कर्मठ सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस बार जो भी तय करेगा देखा जाएगा। कहा जाता है कि आप अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी हैं, मित्रवत आपका संबंध उनसे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपका। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हम लोग कुछ नहीं थे तो हमारे दरवाजे पर आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे परास जैसे गांव में 2 बार आ चुके हैं मेरे घर पे। जब शायद लखनऊ से इस ज़िले में किसी के यहाँ आए होंगे, उससे पहले मेरे घर पे आ चुके हैं। हमें नहीं कह सकते हैं, हो सकता किसी के यहाँ आए हों, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब एकदम यूथ आइकॉन थे अखिलेश जी, तब मेरे घर पे आए थे और जब प्रदेश अध्यक्ष हुए तब भी मेरे घर पे आए थे। तो मेरे संबंध इस तरीके से थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अब उन चीज़ों का वर्णन नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे नेता बहुत बड़े नेता हैं। हम लोग तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन ये नो डाउट उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और समाजवादी पार्टी में मैं जब तक रहूँगा समाजवादी पार्टी में रहूँगा, उन्हीं के साथ रहूँगा। जिला अध्यक्ष जी आपके बगल बैठे थे, उन्होंने बयान दिया था कि तरफगंज से समाजवादी पार्टी का दावेदार कोई ठाकुर ही होगा। अब ये तो जिला अध्यक्ष जी का बड़प्पन है। देखिए, समीकरण जो है वहाँ का जी, वो समीकरण हमें नहीं कहते हैं। लड़ने तो कोई जीतेगा, कोई हो सकता है कोई जीत जाए, कोई लड़ ले, लेकिन समीकरण जो बैठेगा इस समय, क्योंकि भाजपा का जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ही कैंडिडेट समाजवादी का होगा तो चुनाव नहीं हो पाएगा। समीकरण दूसरे पैटर्न पे जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं ही लड़ूं या कोई और लड़े या कोई, लेकिन समीकरण वहां का दूसरे तरीके से है तरफगंज विधानसभा का। तो निश्चित तौर पर जिला अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि ये विधानसभा से जो भी लड़ेगा वो ठाकुर लड़ेगा। कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंगित किया होगा जिला अध्यक्ष जी को
इसीलिए वो बयान दिए होंगे, और उनका बयान सर्वोपरि है भाई। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आँख कान है। मौजूदा विधायक जो हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार और ज़्यादा वोटों से जीते हैं। देखिए, एक समीकरण ऐसा था, भगवान राम के बगल ये जनपद पड़ जाता है तो आस्था और भावनाओं का केंद्र बन गया था। आप 12 का आकलन कर लीजिए, 12 में चुनाव होता है तो तीसरे पे भाजपा रहती है, 17 में भावनाओं को तोड़कर, आस्था को मरोड़कर राजनीति किया गया। और ये देश गंगा जमुनी तहजीब है, कौन कब किसको पिघला ले, कौन कब किसको मोड़ के ले आए, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये चुनाव जो होगा 27 का, इस पर कोई जोर दबाव नहीं होगा और निश्चित तौर पर किसी का कुछ नहीं चलेगा, न कोई आस्था का चुनाव होगा, ये केवल विकास का चुनाव होगा। और जो अभी आप देख रहे हैं यूजीसी के मुद्दे पे, इस पे चुनाव होगा। अब वो ख़त्म हो गया कि राम का लहर है या भगवान का लहर है या प्रभु का लहर है। आस्था सबके अंदर है, सबके अंदर प्रभु भगवान राम भी हैं, लेकिन अब वो रहा नहीं गया। क्या लगता है तराबगंज विधानसभा में विकास नहीं हुआ? विकास तो समाजवादी पार्टी ने ही किया था। आप किसी उस पे ले लीजिए, आप करनैलगंज से नवाबगंज तक रोड ले लीजिए, ये कितना बढ़िया अखिलेश जी के ज़माने में ही बना था। आप उमरी से आप रगड़गंज का ये गोंडा मिलाया गया है, ये समाजवादी पार्टी का ही देन है। आप करनैलगंज से कटरा ले लीजिए, ये समाजवादी पार्टी की ही देन है। आप यहाँ से गोंडा से नवाबगंज वाली ये जो गई है वजीरगंज वाली रोड, ये भी समाजवादी पार्टी की ही देन थी, जो पया बहराइच से निकल के गई है। तो विकास तो हमारे सरकार में हुआ था। आप एक विजन बता दीजिए इनका, मैं आज ही समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा। एक विजन बता दीजिए। हाँ, विकास हुआ है, विकास आपके ज़िले के बड़े बड़े नेताओं का हुआ है। कोई एलसी से चलता है, कोई हेलीकॉप्टर से चलता है, कोई उससे चलता है, ये विकास हुआ है। नाम लेंगे किसी? नाम सब जानते हैं, जग जाहिर है। हेलीकॉप्टर का नाम अपने लिए? अब कोई और किसी के पास है ही नहीं। तो विकास इस चीज़ों का हुआ है, विकास किसी गरीब की झोपड़ी का नहीं हुआ है। लोग मंच से भाषण देते हैं कि मैं गरीब की झोपड़ी में जाऊंगा, दिया जलाऊंगा, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी का विकास नहीं हुआ है। हम लोग तो दर्द देखे हैं, हम लोग तो छात्र राजनीति करके निकले हैं। छात्र राजनीति में जो जाता है वो पानी पी के राजनीति करता है। और निश्चित तौर पर किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन लोगों का दर्द देखा हूँ। तो यहाँ विकास का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, विकास स्वयं का होता है। ग्राउंड पर उतर के लोगों को आप समझे हैं। तराबगंज विधानसभा में क्या तैयारी है आपकी? 100% की तैयारी है। समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी और समाजवादी पार्टी से जो भी लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी का वहाँ से विधायक बनेगा। बूथों पर आपके किसी? हाँ, बूथों पे हमने खुद तैयारी की है। हमने सारे बूथ, अपने 400 जितने बूथ हमारे हैं, उस सब बूथों पर मैंने अपने लोगों को, वो खोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूँ, हमारे सारे लड़के कंप्लीट हैं। मैंने बीएलए का पूरा फाइल कंप्लीट करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखा दिया है, वो लोग काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को बताना नहीं चाहिए। हमने बीएलए का विरोध भी किया है। वहाँ जो बीएलओ बनाए गए हैं, सरकारी बीएलओ हैं, वो वोटर का इधर से उधर, वो फार्म 7 क्या होता है, वो सब भर भर के इधर से उधर कराते हैं लोग, बड़े बड़े नेता, तो उनका विरोध किया गया है। तो निश्चित तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि 2027 समाजवादी, अब अभी दादरी 28 को देख लीजिए, मोदी जी की रैली होती है, 29 को समाजवादी पार्टी की रैली होती है। और निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि यदि कोई आप तो बहुत बड़े उस पे चैनल वाले हैं, पूछिएगा वहाँ से कि कहीं दूर दूर तक समाजवादी पार्टी को नहीं छुपाया है इनकी रैली, जो प्रचंड भीड़ थी। तो जब हम पश्चिम में इस तरीके से मजबूती में आ रहे हैं, तो पूर्वांचल तो स्वतः हमारा मजबूत था। अच्छा, जब अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो नोएडा से उन्होंने रैली की शुरुआत की थी। तो ये मान कर चला जाए कि इस बार नोएडा उन्होंने चुना, इसलिए दादरी चुना? देखिए, मैं आपको बताऊं, साइकिल यात्रा चला था उस समय, हम लोग तब साथ चलते थे और हम लोग उसमें साथ चले हैं। हो सकता है कहीं से उनको इस चीज़ को लगा हो कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, पश्चिम से,
फिर उन्होंने स्टार्ट किया। 29 को हमारी बहुत भव्य रैली हुई। शायद समाजवादी पार्टी की इतनी विशाल रैली मैंने नहीं देखा, मैं स्वयं उस रैली में था, नहीं देखा हूँ, इतनी भीड़ थी। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, वहीं से स्टार्ट किए। नोएडा में, नोएडा से इतना काम कर दिए थे। नोएडा से जो भी भाई रहे होंगे, दिल्ली सीधा नोएडा का मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो अखिलेश यादव की देन है। आप विकास विजन कभी भी जाइए भैया तो देखिए, आप लखनऊ में देखिए, 10 साल होने जा रहा है, एक रोड का काम नहीं हुआ है इनका। जो हमारी सरकार में बना था उसी का सारा काम इन्होंने किया है। एक विजन नहीं, एक कोई काम नहीं, कोई शिक्षा का क्षेत्र नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई दवा भी देख लीजिए कहीं ठीक से मिलता नहीं, कोई चीज़ है इनका। बस खाली हाँ उस चीज़ पे बोलने में माहिर हैं लोग, और बोल के जनता को बरगला के किसी तरीके से। मेडिकल कॉलेज तो गोंडा में आ गया। अब मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है, आप पता कर लीजिए, समाजवादी पार्टी ने ही नींव रखा था और समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा, एक बड़े नेता हैं अपने गोंडा के, पूर्व सांसद हैं, नाम आप नहीं लेंगे तो नाम हम ही नहीं लेंगे। उन्होंने कहा 2 खलनायक हैं, मुसलमान और सवर्ण। मुसलमान को तो एक पार्टी ले लेती है, लेकिन सवर्ण को कोई नहीं पूछता। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक मुद्दे पे और बोला था, ये लोगों को मुद्दा नहीं मिलता है इन चीज़ों पर। खलनायक कोई नहीं होता है। जब किसी हमारे कौम के, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, खलनायक तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लीजिए। विजय मिश्रा से वोट ले लिया, विजय मिश्रा विधायक थे, वोट लेने के बाद जैसे विजय मिश्रा बाहर निकलते हैं विधानसभा से गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। विजय मिश्रा बरी होते हैं, और वहीं इस प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली माफिया वो हर मुकदमे में छूट जाता है और विजय मिश्रा को सजा होती है। गोरखपुर ले लीजिए, हाथा को ले लीजिए, आपने देखा है क्या वो खलनायक है? उनके बेटे राजनीति कर रहे हैं तो खलनायक है कोई? ये खाली एक मुद्दा देते हैं लोग जनता को गुमराह करने के लिए। माने सांसद जी भी, पूर्व सांसद जी भी गुमराह कर देते हैं। ये कोई विजन है कि ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान के खलनायक और सामान्य जात का खलनायक, क्षत्रिय जात का खलनायक, ये कैसे कह सकते हैं भाई? किस क्षत्रिय के ऊपर अन्याय हो रहा है बता दीजिए, कोई बता दे एक चीज कोई हमें। और मैं 10 ब्राह्मण का नाम लेके बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से 10 ब्राह्मण का नाम लेके बताऊंगा जिसका घर, मकान, दुकान और होटल और सब गिर रहा है। तो क्या सरकार जात देखकर काम है? एकदम 100%। ठाकुर हैं तो आप बचे हैं। आप भी तो ठाकुर। हाँ, मैं तो झेला नहीं। 45 दिन बाद मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया है, आप गवाह हैं, देख लीजिए। मेरे भाई की हत्या होती है, मेरे भाई की हत्या होती है, 45 दिन बाद मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लिखा जाता है। स्वयं मैं गोली खाया हूं। भाई आपके बड़े नामचीन व्यक्ति थे तो लाठी सिंह जी। आप बताइए, मेरे असलहे निरस्त करा दिए जाते हैं, मेरे भतीजे के ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाता है, मेरे ड्राइवर के ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया है, तो चिन्हित किया जाता है इसमें। अच्छा, ठाकुर इससे मतलब नहीं है जात। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ठाकुरों के ऊपर नहीं होता है, उसके बाद नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे, ठाकुर के ऊपर होता क्यों नहीं है? ठाकुर समाजवादी पार्टी में है तो जान लीजिए उसके लिए बहुत नरक है। लेकिन तब भी इस सरकार में बचता है आदमी। जातीय समीकरण पे कुछ लोग बच जाते हैं, जैसे आप दिल्ली का कांड देख लीजिए। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में वो ठाकुर है, मजबूत है, तो बचे हैं। दावेदारी आपकी पक्की है? 100% पक्की है। और समाजवादी पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कहना चाहेंगे तरफगंज की जनता से? मैं तरफगंज की जनता से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में मैं आपके दुख और सुख दोनों में साथ रहूंगा, और आपसे अपील कर रहा हूं कि जो भी जिस तरीके से हो वो समाजवादी पार्टी को जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप थे विजय सिंह, चिंटू सिंह जी। खुलकर इन्होंने हर मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, और चाहे सरकार हो, विकास की बात हो, विकास इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में हुआ है। जितना विकास हुआ सपा सरकार में विकास हुआ है, और अगर इनको मौका मिलता है, टिकट मिलता है, तो सीट जीत कर दिखाएंगे।